ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर भागलपुर से है, जो मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के तहत भागलपुर में 200 दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल दी गई। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल देकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा लगातार दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं के रूप में कई तरह के उपकरण वितरित किए जाते हैं। इसी क्रम में आज इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल का वितरण किया गया है। इसके पहले मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा के दौरान भी कुछ लोगों को इलेक्ट्रिक साइकिल दी गई थी। वही आवेदन जमा किए दिव्यांगों को आज इलेक्ट्रिक साइकिल का वितरण किया गया है। सुविधा होगा। उसके बाद जो भी परेशानी होता था, जैसे पढ़ने जाते थे उसमें ट्राई साइकिल हाथ से चलाने वाला जो, तो उससे बहुत दिक्कत होता था। ये मिलने के बाद है टाइम का भी बहुत सा बचत होगा। उसके बाद इससे हम अपना रोजगार भी कर सकते हैं। ये मिलने के बाद कहने का मतलब बहुत सारा सुविधा हमको मिलेगा। पढ़ाई करते हैं आप? पढ़ाई अभी जो है पार्ट 2 में है। कॉलेज जाने में सुविधा होगी? हाँ, कॉलेज जाने में इससे बहुत सुविधा होगा। और उसके बाद साथ साथ सोचे कोई रोजगार भी इससे करेंगे तो वही बहुत बेहतर रहेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये शुरुआत की है समाज कल्याण विभाग के द्वारा, और अब तो जो है लगातार हम लोग जो है, जैसा आप लोगों ने देखा भी और सुना भी, कि बैटरी चालित रिक्शा का लगातार हम लोग जो है वितरण कर रहे हैं। और राज्य सरकार जो है काफ़ी संख्या में एलिम्को के माध्यम से और अन्य जो एजेंसियां उनके माध्यम से भी हम लोग प्रोक्योर करके और बैटरी चालित रिक्शा को हम लोग वितरित कर रहे हैं। मुख्यतः 2 कैटेगरी के जो युवक और युवतियां हैं, जिनको काम करने के लिए, अपना रोजगार करने के लिए, नौकरी करने के लिए आसपास में कहीं जाना होता है, तो पहले जब हाथ चालित जो रिक्शा मिलता था तो उसमें समस्या होती थी। तो बैटरी चालित रिक्शा होने से उनको अपने काम के स्थल पर जाने के लिए या पढ़ाई के लिए काफ़ी सुविधा होगी और उनकी मोबिलिटी में ये काफ़ी सहायक होगा। तो हम लोगों का लगातार अभी लगभग 150 रिक्शा जो है हम लोगों ने बैटरी रिक्शा, और इसमें कोई पॉल्यूशन भी नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा और आराम से जो है ये चलेगा। तो इसमें कहीं पे कोई समस्या नहीं होगी और इससे काफ़ी सुविधा जो है वो जितने युवक युवतियों को लाभ मिल रहा है, हमारे दिव्यांग भाई बहनों को, उससे काफ़ी उन लोगों को सहयोग मिलेगा, उनको काफ़ी सुविधा होगी। और उसके बाद वही खबर भागलपुर से है, जब भागलपुर नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के NH 31 मुरली चौक पर रविवार देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना रविवार देर रात करीब 3 बजे की बताई जा रही। मृतक के पुत्र ने बताया कि उसके पिता व पूरा परिवार रंगरा के टावर चौक पर हो रहे सत्संग में शामिल होने के लिए आए थे। रविवार को वो रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सदुआ में अपने ननिहाल चले गए। वही रविवार देर रात वो साइकिल से अपने ननिहाल से वापस सत्संग स्थल के लिए आ रहे थे। उसी क्रम में मुरली चौक के समीप एक अज्ञात वाहन से उनको अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद मौके पर पहुंचे रंगरा थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया भेज दिया है। इसके साथ ही परिवार वालों को घटना की सूचना मिलते ही सभी अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचे। मृतक रुदल सलमा के पीछे पत्नी, 5 पुत्र व 1 पुत्री सहित बड़ा पूरा परिवार है, जिससे उनका रो रो कर बुरा हाल है। संग से आए थे, लेकिन यहाँ ननिहाल चला गया था। कहाँ है ननिहाल उनका? सदुआ। सदुआ, अच्छा। हाँ, वहाँ चले गए थे। आ रहा था उधर से, शाम को 5 बजे किया बात किए थे। हम यहाँ तुरंत सवेरे जाके इधर आने लगा। आने के बाद हम यहाँ मुरली पर NH पर घटना हो गई, घट गई। आप लोग कितने भाई बहन हैं? 5 भाई है, ये शादी हो गया है। बहन है, उसका भी शादी हो गया। अभी 3-4 भाई कुंवारे हैं। छोटा सा भाई है। क्या नाम है आपके भाई का? सबका नाम बताइए तो। निर्मल हुआ, मन्नू हुआ, जोगी हुआ, अजीत हुआ, हरे कृष्ण। अभी आप लोग यहाँ पहुँचे हैं जानकारी मिलने पर। क्या नाम हुआ आपका? मन्नू कुमार। क्या नाम हुआ? मन्नू कुमार। मन्नू कुमार। आपके पिताजी हैं? आप कौन से नंबर भाई हैं? हम दूसरा पर हैं। क्या करते हैं आप? हम पढ़ते हैं कहाँ? भीमदास टोला में। यहाँ टिंटेगा में रख।
वही खबर झारखंड के कोडरमा से है, जहां कोडरमा जिला से सटे इंदरवन में वन विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि कई सालों से हो रहे ब्लू स्टोन की खुदाई को लेकर इसके माइंस को बुलडोजर यानी जेसीबी के जरिए भरने की कार्रवाई शुरू की गई। वही वन्य प्राणी आश्रयणी के डीएफओ के नेतृत्व में काफी संख्या में पुलिस बल और वन विभाग के कर्मी मौजूद पहुंचे। आपको बता दें कि जेसीबी के जरिए ब्लू स्टोन की खदान को भरने की कार्रवाई अभी चल रही है। यादों के लगभग 25 से 30 साल से इस इलाके में ब्लू स्टोन का कारोबार चल रहा था। जिस इलाके में ब्लू स्टोन का उत्खनन होता है वह वन्य प्राणी आश्रयणी में आता है और यहाँ के लोग तथा जनप्रतिनिधि लंबे अरसे से इस इलाके को वन्य प्राणी आश्रयणी से बाहर करने की मांग करते आ रहे हैं, जो अब तक नहीं किया गया है। परंतु वही अवैध ब्लू स्टोन उत्खनन पर प्रशासन की कार्रवाई जारी। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, एक एक चेहरा देख रहे हैं। इस चेहरे में मात्र एक चिंता यही है कि अब मेरा परिवार का गुजर बसर कैसे होगा, मेरा बाल बच्चा क्या खाएगा, परिवार कैसे चलाएगा, जीविका कैसे चढ़ेगी। तो जहाँ ये समस्या आता है, जहाँ पेट का सवाल है, वहाँ कुछ नियम नहीं दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ नियमों के आड़े के तहत अगर ये प्रशासनिक कार्रवाई है, दबाव में कार्रवाई है, तो ये क्षेत्रवासी आज भली भांति समझ रहे हैं। और इनका चेहरा देख करके एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान जो इस माइंस में मजदूरी मेहनत करके अपना परिवार पालता था, आज वो इस कगार पे खड़ा है, इस चिंता में खड़ा है कि वो करे तो क्या करे। तो कहीं ना कहीं हम आज इस स्थल पे पहुंच करके हमने अभी उपायुक्त महोदय से बात किया। उपायुक्त महोदय से बात करने के दरमियान हमने यही अनुरोध किया कि कुछ रियायत दिया जाए, क्योंकि उनका पूरा पूंजी लगा हुआ है और पूरा का पूरा चिंता आज केंद्रित यहीं पर हो गया है। तो हम लोग पूरी तरह से इस क्षेत्र के साथ है, इस मुद्दे के साथ है। अगर विश्व के मानचित्र पे भी आप कोडरमा का नाम उलटिएगा ना, तो उसमें आप पाइएगा कि इसको अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। पत्थर व्यवसाय यहाँ पर मुख्य व्यवसाय है। तो अगर ये सब व्यवसाय मुख्य है तो इसके नियमों को सरलता की ओर ले जाना चाहिए था, ना कि नियम को आड़े बना करके इस पूरे उद्योग धंधा को ठप कर देना। तो उद्योग धंधा जैसे ही ठप होता है, यहाँ के लोग ठप हो जाएंगे, यहाँ के लोग भुखमरी की स्थिति में आएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, पलायन होगा। और जब पलायन होगा तो निश्चित तौर पे लोग अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये भीड़ जो खबर भागलपुर से है, जो जन जन की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि रैली को सभी वार्डों व प्रखंडों में डीआईजी व एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके साथ ही सभी पुलिसकर्मी पुलिस लाइन से निकलकर जन संवाद के लिए पहुंचे। इस मोटरसाइकिल रैली में भागलपुर के डीआईजी विवेकानंद, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी समेत सभी थानों के पुलिस बल मौजूद रहा। किया जा रहा है और इस क्रम में हरेक जिला से और हरेक थाना से हर प्रत्येक गांव को चिन्हित करते हुए यह मोटरसाइकिल रैली जो है उन्हें कवर करेगी, प्रत्येक गांव को कवर करेगी, जिसके दौरान पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों की उनको जानकारी देनी है। और इसके अलावा जो हम पुलिस से जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जनता की जो और अपेक्षाएं हैं, ताकि हम अपने काम में और सुधार ला सकें, इसकी भी जानकारी हमें लेनी है। और आज जो है इसका शुभारंभ और आगाज इस फ्लैग ऑफ सेरेमनी के बाद शुरू किया गया है। तो बिहार पुलिस में और किस तरह कार्यक्रम का आयोजन होना? इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जाना है और भी कई सारे कार्यक्रम हैं जिनका कि हम लोग आपको समय समय पर जान। गौरव शर्मा। खबर लखीमपुर खीरी से है, जो दबंगों में अब पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि दबंगों ने एक युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीट दिया। युवक की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आए दिन हो रही इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कोई सख्ती नहीं की जा रही। पूरा मामला लखीमपुर खीरी के पसगवा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। गौरव शर्मा सनप महेश शर्मा आरओ पसगवा, थाना पसगवा, जनपद खीरी के निवासी ने एक तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने विपक्षी गण पे उन्हें पकड़कर गाली देने, मारने, पीटने, पेड़ में बांधने का आरोप लगाया है, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 64/23 थाना पसगवा में पंजीकृत किया गया है।
इस संबंध में एक वीडियो भी प्राप्त हुआ है। साक्ष्य संकलन के क्रम में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। गौरव सर। इसी खबर से जुड़ी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता सलमान खान। जी सलमान, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। जी सलमान, ये बताइए कि जो दबंगों ने एक युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा है, पूरा मामला क्या है? जी बताना चाहूंगा, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जो थाना पसगवा क्षेत्र के बरखिरिया जाट गांव का बताया जा रहा है। जी यहाँ पर दबंगों ने एक युवक को पेड़ से बांधकर तालिबानी सजा दी है, जिससे साफ जाहिर होता है कि दबंगों को जो है पुलिस का और सरकार का कोई खौफ नहीं है। अब बात की जाए अगर पसगवा थाना क्षेत्र की, तो पसगवा क्षेत्र में लगातार अपराध बढ़ रहा है। जो कोतवाली प्रभारी है उनका क्षेत्र संभल नहीं रहा है, और जिले के कप्तान को जो है इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस थाना क्षेत्र में लगातार क्राइम बढ़ रहा हो और क्राइम कंट्रोल पुलिस नहीं कर पा रही है। सूबे के मुख्यमंत्री बेहतर पुलिस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है साफ जाहिर है अपराधियों के जो है हौसले बुलंद है, जिसके चलते इस युवक को तालिबानी सजा दी गई। जी सलमान, एक चीज और जानना चाहूंगी, जो ये पिटाई की गई है युवक की, इसके पीछे की वजह क्या है? ये इसकी कोई जानकारी है आपके पास में? जी देखिए, जब इस मामले में जानकारी थाना प्रभारी से चाहिए, सब उनका सीओजी नंबर लगाया गया, तो उनका नंबर जो है हमेशा की तरह नॉट रीचेबल गया। उसके बाद में जब से उस मामला तेजी से पकड़ा वायरल हुआ, तो सीओ मोहम्मदी ने मामले की जानकारी देते हुए जो है पूरी मीडिया को जानकारी दी। लेकिन ये युवक को बांध के किस वजह से मारा पीटा गया, उसकी वजह, उसके पीछे की वजह क्या है, वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। और साथ ही साथ अभी ये पसगवा की अगर बात करें, तो पुलिस जो है, पुलिस का जो खौफ है वो दबंगों में बिल्कुल कहीं पर दिखाई नहीं देता है। जी सलमान, एक चीज और बताइए कि ये प्रशासन ने क्या अभी तक इसके पीछे कोई कार्रवाई नहीं की है? देखिए, प्रशासन का कहना है कि वो उनको वीडियो प्राप्त हुआ है। सीओ मोहम्मदी जो है अरविंद वर्मा, वो बता रहे हैं कि उनको वीडियो प्राप्त हुआ है, तहरीर प्राप्त हुई, पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या असली आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज पाएगी? क्या उन पर कोई कठोर कार्रवाई कर पाएगी? जी सलमान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि देखा आपने कि दबंगों में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पेड़ में बांधकर उसकी पिटाई कर दी है। इसके साथ ही युवक की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं आए दिन हो रही इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कोई सख्ती भी नजर नहीं आ रही। खबर महोबा से है, जहां जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें सिंचाई विभाग, राज्य पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, विकास विभाग और नगर पालिका परिषद से तमाम शिकायतें आई। हालांकि मौके पर एक भी शिकायत का निस्तारण नहीं हो सका। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक समेत तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जो धर्मपुरी मनावर मार्ग पर जेनिंग के पास एक बाइक चालक की युवक को बस ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लोगों की मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ लग गई। वहीं हादसे से आक्रोशित भीड़ ने बस में आग लगा दी। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। वहीं मृतक युवक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए धर्मपुरी के शासकीय अस्पताल में भेज दिया है। खबर झांसी से, जहां विकास यात्रा के दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कांग्रेस में प्रचार की सक्रियता को लेकर तंज कसा। उनका कहना है कि दिग्विजय सिंह एक बार फिर संगत में पंगत कर रहे हैं, अब रायता तो फैलेगा ही। उन्होंने यह भी कहा कि दिग्विजय सिंह कितना भी प्रचार करे, जनता उसे दुष्प्रचार ही मानती है। कमलनाथ जी के छोटे भाई ने फिर संगत में पंगत शुरू कर दी। अब पंगत होगी तो रायता तो फैलेगा। वो कितना भी प्रचार कर ले, दिग्विजय सिंह की जनता दुष्प्रचार ही मानेगी। वैसे ये आपका बड़प्पन है, आप पहले भी कई बार कह चुके हो कि मेरे जाने से वोट कटते हैं। जनता भी यही मानती है कि आपके जाने से वोट कटते हैं। दिनांक 9 फरवरी। खबर गाजियाबाद से, जब पुलिस टीम ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि लुटेरे ऑटो में सवारियां बैठाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से लूट के जेवरात, नकदी और घटना में प्रयुक्त ऑटो को बरामद किया है। दिनांक 9 फरवरी को एक बुजुर्ग महिला, जो कि थाना नंदग्राम क्षेत्र की रहने वाली हैं,
वो नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल के पास से ऑटो लेकर अपने घर थाना नंदगाम क्षेत्र में आ रही थी। रिवर मेट्रो स्टेशन के पास से और मेरठ तिराहे के बीच में उनके साथ जो ऑटो में सवार लोग थे उनके द्वारा इनसे एक बाली जो कि पीली धातु की थी और एक अंगूठी जो कि पीली धातु की थी इनसे लूट के लिए थी। इनकी तहरीर के आधार पर थाना नंदगाम पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और घटना के अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया था। उसी क्रम में आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम नदीम, साकिब, सोनू और लोकेश हैं। इनके पास से जो घटना में उनके महिला के साथ लूटी हुई वस्तुएं थी जैसे कि बाली और अंगूठी, 2500 रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त ऑटो भी इनसे बरामद किया गया है। इनका कोई पुराना इतिहास? इनका पुराना इतिहास है। कमिश्नरेट गाजियाबाद में ही इन अभियुक्तों के विरुद्ध, उनमें से 3 अभियुक्तों के विरुद्ध जो है लूट, जुआ, चोरी इत्यादि के मुकदमे पूर्व से ही दर्ज है। दिनांक 9 फरवरी वही खबर जनपद फर्रुखाबाद से है, जहां कमालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कन्या जन उत्सव मनाया गया है। इसमें मुख्य अतिथि सांसद फर्रुखाबाद मुकेश राजपूत एवं विशिष्ट अतिथि में विधायक सुशील शाक्य, विधायक नागेंद्र राठौर, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी समेत पदाधिकारी मौजूद रहे। कन्या जन उत्सव में सांसद द्वारा महिलाओं को उपहार भेंट कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया। यहाँ हिंदुस्तान में शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे वैज्ञानिक हों, चाहे खेल कूद के मैदान में, हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों से आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं और देश का, प्रदेश का, पूरे विश्व में मान सम्मान बढ़ा रही हैं। तो इसलिए बेटियों के जन्म को गौरव के रूप में लें, उसे कहीं उस अभिशाप के रूप में न लें। बेटियों के लिए सरकार शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, पढ़ाई से लेके और उनके आगे शादी तक का पूरा व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, पूरी व्यवस्था कर रही है। तो इसलिए बच्चों से ज़्यादा बच्चियों को महत्व दें, बच्चियों के जन्म को गर्व का दिन माने, गौरव का दिन माने। संजय बदला, कितनी महिलाओं को, कन्याओं को जो है गिफ्ट वगैरह दिया गया, सम्मानित किया गया आज? 15 तारीख से इधर जो भी बच्चियां का जन्म हुआ तो दरअसल मामला वही खबर प्रयागराज के हंडिया से है, जहां सराय ममरेज पुलिस ने एक पत्रकार के साथ अभद्रता की। इस मामले में लामबंद पत्रकारों ने क्षेत्राधिकारी हंडिया से मिलकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही साथ पत्रकारों ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन और नारेबाजी की। बताते चले कि पत्रकार कमलेश गुप्ता महाशिवरात्रि के दिन ऐतिहासिक कुंदौर धाम मेले में कवरेज करने गए थे। मेले में सराय ममरेज पुलिस द्वारा पत्रकार कमलेश गुप्ता के साथ अभद्रता की गई, जिसे सोमवार को हंडिया क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर भारी संख्या में पत्रकारों ने लामबंद होकर पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही क्षेत्राधिकारी सुधीर कुमार के द्वारा पत्रकारों की तहरीर देकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं पत्रकारों ने चेतावनी दी कि अगर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होगी तो क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर अनशन किया जाएगा। ये दरअसल मामला परसों का है। परसों हम लोग महाशिवरात्रि के मेले में जा रहे थे कवर करने के लिए, और बैरियर से तकरीबन 30 मीटर की दूरी पे ही हमने गाड़ी रोककर और साइड में पार्किंग देखने लगा मैं कि कहाँ पे गाड़ी पार्क करूं जो सुरक्षित हो। इतने में ही वहाँ थाना सराय ममरेज के में तैनात है करणवीर सिंह सिपाही और सौमिक सिंह दरोगा, उनके साथ एक होमगार्ड था। वो लोग पहुंचे और गाड़ी की चाबी निकाल लिए। जब गाड़ी की चाबी निकालने मैंने उसका विरोध किया तो उसके बाद मेरे साथ हाथापाई, गाली गलौज करने लगे। जाते जाते सौमिक सिंह द्वारा धमकी भी दी गई। दरअसल कुछ दिन पूर्व जो यहाँ हंडिया के पूर्व सीओ थे राम सागर जी, सराय ममरेज थाना अंतर्गत आज अपने पत्रकार 707 इसी पे शिकायत करने आए, उन्होंने क्या कहा? नहीं, उन्होंने कहा है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, जबकि 3 दिन बीत चुके हैं। 3 दिन पूर्व ही मतलब परसों ही मैंने इनको क्या कहते हैं लिखित तहरीर दी थी उनके खिलाफ कि मेरे साथ हाथापाई हुई है, गाली गलौज हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने फिर आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारे पत्रकार साथियों ने कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती तो हमारे पत्रकार साथी लामबंद होंगे। सराय ममरेज के कार्यप्रणाली से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, इंस्पेक्टर सराय ममरेज तो जो है वो पूरी तरीके से अवैध खनन, अवैध रेत का खनन, या चलिए दारू हो गया, अवैध गांजा, जितने
जितने भी अवैध कार्य हैं सराय ममरेज में इस समय जोरों से फल फूल रहे हैं, जिसका परिणाम आज ये है कि जो पत्रकारों द्वारा विरोध किया गया इसको, तो पत्रकार को बेइज्जत करने के लिए सराय ममरेज पुलिस पूरी तरीके से उतारू हो गई है। नहीं तो फिर क्या एक्शन लिया जाएगा? अगर कार्रवाई नहीं होती तो हमारे पत्रकार साथियों के साथ, जैसा कि कहा गया है कि सारे पत्रकार साथी लामबंद होकर यहाँ एसीपी कार्यालय में घेराव करेंगे। दरअसल मामला। इसी खबर से जुड़ी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता कमलेश गुप्ता जी। कमलेश, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल प्रस्तुति आवाज आ रही है। जी कमलेश, मैं ये जानना चाहूंगी, जो ये सराय ममरेज पुलिस ने पत्रकार के साथ अभद्रता की है, पूरा मामला क्या है? देखिए, परसों महाशिवरात्रि का पर्व था। इस पर्व पर हम कुछ पत्रकार साथियों के साथ गए थे कवरेज करने के लिए। वहां पे पुलिस कर्मियों द्वारा हमारी गाड़ी को रोक लिया गया। वहां पे सिपाही कणवीर सिंह और एसआई सोमित सिंह थे, उनके साथ एक होमगार्ड था, जिसके द्वारा हमारी गाड़ी का चाबी निकाल लिया गया। चाबी निकालने के बाद जब हमने इसका विरोध किया कि हमारी गाड़ी का चाबी क्यों निकाला गया, आपको भाई राइट किसने दिया है गाड़ी का चाबी निकालने के लिए, तो उसी पर उन्होंने कहा सुनवाई स्टार्ट कर दी। उसके बाद गाली गलौज के साथ हम लोगों के साथ हाथापाई की गई। तो जिसकी शिकायत हमने तुरंत वहां पे एसीपी हंडिया सुधीर कुमार और एसडीएम हंडिया सार्थक अग्रवाल को दिया। तुरंत मौके पे पहुंचे एसीपी और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने लिखित तहरीर भी एसीपी हंडिया कार्यालय में दिया, एसीपी साहब को दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस मामले की जांच करवाता हूँ। अब तीसरा दिन आज चल रहा है लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एक बाध्य होकर सारे पत्रकार साथियों ने एसीपी कार्यालय का घेराव किया और वहां पे कहा है कि अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होती तो सारे पत्रकार एक बाध्य होकर यहाँ पे आगे के लिए कार्रवाई करेंगे और आमरण अनशन पर बैठेंगे। जी कमलेश, एक चीज और जानना चाहूंगी, जो क्षेत्राधिकारी ने आश्वासन दिया है कार्रवाई करने का, क्या अभी तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? जी नहीं, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच करवाया जाएगा, जांच के बाद जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश आपका। जैसा कि आपने देखा कि सराय ममरेज पुलिस ने एक पत्रकार के साथ अभद्रता की है। इस मामले में लामगंज पत्रकारों ने क्षेत्राधिकारी हंडिया से मिलकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही साथ पत्रकारों ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन और नारेबाजी किया। आपको बताते चले कि पत्रकार कमलेश गुप्ता महाशिवरात्रि के दिन ऐतिहासिक कुंदौरा धाम मेले में कवरेज करने गए थे। मेले में सराय ममरेज पुलिस द्वारा पत्रकार कमलेश गुप्ता के साथ अभद्रता की गई, जिससे सोमवार को हंडिया क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर भारी संख्या में पत्रकारों ने लामबंद होकर पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया है। वही क्षेत्राधिकारी सुधीर कुमार के द्वारा पत्रकारों की तहरीर लेकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पत्रकारों ने चेतावनी दी है कि अगर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होगी तो क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर अनशन किया जाएगा। वही फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फर्रुखाबाद के अधिकारियों का कारनामा सामने आया है। आपको बता दें कि मंत्रालय की दीवारों पर भगवा टाइल्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही कैमरे में कैद होने के बाद भगवा टाइल्स को तोड़ा गया है। जिले में भगवा टाइल्स बन चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं। शमशाबाद नगर पंचायत का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी और अहम खबर फर्रुखाबाद से आ रही है, जो फर्रुखाबाद के अधिकारियों का कारनामा सामने आया है। आपको बता दें कि मंत्रालय की दीवारों पर भगवा टाइल्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही कैमरे में कैद होने के बाद भगवा टाइल्स तोड़ दिए गए। बता दें कि जिले में भगवा टाइल्स चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं। यह पूरा मामला शमशाबाद नगर पंचायत का बताया जा रहा है। वही खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां मकान में चोरी करने वाले 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के जेवरात और नकदी बरामद की है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वही खबर बांदा से है, जो बीते दिन जंपर से हुए हादसे में एक युवक की मौत और 4 लोग घायल हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने हादसे का शिकार हुए बच्चे का शव रखकर रोड जाम कर दिया है। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग के साथ में घायलों के इलाज के लिए पैसा न होने से परेशान होकर सड़क पर चक्का जाम कर दिया है। वही सूचना मिलते ही एसडीएम, तहसीलदार, सीओ समेत पूरा पुलिस बल मौके पर पहुंचा। प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम को खोला है। पूरा मामला बांदा के नरैनी थाना क्षेत्र के पडमई गांव का बताया जा रहा है।
रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।